आज की कहानी का शीर्षक है सोई हुई खूबसूरत राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों के बीच बसे एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे, जो कई वर्षों से एक बच्चे की इच्छा रखते थे। आखिरकार उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम एलिस रखा, जिसका अर्थ है महान, क्योंकि वह उनके जीवन में रोशनी और खुशी लेकर आई। राजकुमारी एलिस के जन्म का जश्न मनाने के लिए राजा और रानी ने एक शानदार दावत का आयोजन किया। राज्य के सभी कोनों से रईसों और किसानों को समान रूप से आमंत्रित किया गया था। रात भर संगीत, नृत्य और दावतें होती रही। नवजात राजकुमारी को उपहार देकर आशीर्वाद देने के लिए दूर देशों से 3 बुद्धिमान परियों को भी आमंत्रित किया गया था। पहली परी ने एलिस को सुंदरता का उपहार दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह बड़ी होकर पूरे देश में सबसे सुंदर युवती बनेगी। दूसरी परी ने उसे दयालुता का उपहार दिया, जिससे उसका दिल दूसरों के लिए करुणा से भर गया। लेकिन जैसे ही तीसरी परी अपना उपहार देने ही वाली थी, दावत में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया, एक दुष्ट परी जिसे आमंत्रित नहीं किया गया था। इस बात से क्रोधित होकर दुष्ट परी ने एलिस को शाप दिया, तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर तुम चरखे की धुरी पर अपनी उंगली चुभावोगी और मर जाओगी, उसने घोषणा की। एक कर्कश ध्वनि के साथ वह राजा और रानी और उनके मेहमानों को सदमे और निराशा में छोड़कर हवा में गायब हो गई। तीसरी परी, जिसने अभी तक अपना उपहार नहीं दिया था, आगे बढ़ी। हालांकि वह श्राप को खत्म नहीं कर सकी, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकती थी। उसने कहा, मरने के बजाय एलिस एक गहरी नींद में सो जाएगी जो 100 साल तक चलेगी, और उस दौरान पूरा राज्य उसके साथ सोएगा जब तक कोई सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार नहीं आता। अपनी प्यारी बेटी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित राजा और रानी ने राज्य में सभी चरखों को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने किसी को भी सूत काटने से मना किया। परियों ने अपने जादू से राजकुमारी को जंगल के भीतर एक एकांत मीनार में छिपा दिया। वहां वह अपना 16वां जन्मदिन बीतने तक छिपी और सुरक्षित रहेगी। साल तेजी से बीत गए और राजकुमारी एलिस एक सुंदर और दयालु युवा युवती बन गई। वह उस श्राप से अनजान थी जो जन्म के समय उस पर लगाया गया। परियों ने उसे प्रकृति, संगीत और कला के चमत्कारों के बारे में सिखाते हुए टावर में पाला। एलिस की हंसी से वातावरण गूंज उठा और उसकी दयालुता ने उन सभी के दिलों को छू लिया जो उसे जानते थे। अपने 16वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एलिस को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह टावर की दीवारों से परे जंगल में छिपे राज्य को देखने की इच्छा रखती थी। एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर दुष्ट परी जंगल में चली गई। वहां उसकी नजर उस टावर पर पड़ी जहां एलिस छिपी हुई थी। अपने काले जादू का उपयोग करके उसने राजकुमारी को एक कमरे में बुलाया, जहां धूल भरे कपड़े के नीचे एक चरखा छिपा हुआ था। अजीब यंत्रणा से उत्सुक होकर एलिस चरखे के पास पहुंची। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया। एलिस ने धुरी पर अपनी उंगली चुभाई और गहरी मंत्रमुग्ध नींद में सो गई। परियां उसके जादू से सतर्क होकर टावर की ओर दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलिस की रक्षा करने में उनकी विफलता से निराश होकर परियों ने पूरे राज्य पर एक शक्तिशाली जादू कर दिया। महल के चारों ओर कांटों का घना जंगल उगाया था, जो इसे बाहरी दुनिया से बचाता था। वहां एलिस और उसके लोग 100 साल तक बिना किसी रुकावट के सोते रहे, उस दिन का इंतजार करते रहे जब सच्चा प्यार राजकुमारी को जगाएगा। साल दशकों में और दशक सदी में बदल गए। राज्य समय के साथ लुप्त हो गया, एक भूली हुई कहानी जो केवल सबसे पुरानी कहानियों में फुसफुसाती थी। फिर भी किंवदंतियों में सहने का एक तरीका होता है, और ऐसा ही हुआ कि लुइस नाम के एक बहादुर युवा राजकुमार ने मंत्रमुग्ध महल के भीतर छिपी सोई हुई सुंदरता के बारे में सुना। सपनों और प्राचीन आवाजों की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर प्रिंस लुइस ने कांटों के घने जंगल से होकर यात्रा की। परियों के आशीर्वाद से, जिन्होंने उसे तलवार और ढाल उपहार में दी थी, वह उलझी लताओं के बीच से तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह महल के द्वार तक नहीं पहुंच गया।
अंदर उसने महल को सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ पाया। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही वह सबसे ऊंचे टावर पर घुमावदार सीढ़ियां चढ़ गया, उसका दिल भय और आशा दोनों से धड़क उठा। आखिरकार वह उस कक्ष में पहुंच गया जहां एलिस सो रही थी। उसकी सुंदरता समय बीतने के साथ कम नहीं हुई थी। वह एलिस की सुंदरता से उसी पल मोहित हो गया। उसे गहरी नींद में देखकर प्रिंस लुइस आगे की ओर झुका और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उस पल में एक जादुई चमक ने उन्हें घेर लिया और एलिस अपनी गहरी नींद से जाग उठी। उसकी आंखें खुल गई और वह आश्चर्य और कृतज्ञता से राजकुमार की ओर देखने लगी। जैसे ही श्राप टूटा, वैसे ही वह जादू भी टूटा जिसने राज्य को नींद में बांध दिया था। महल के हर कोने से राजा और रानी, परियां और राज्य के लोग जाग उठे। जब उन्होंने अपनी प्यारी राजकुमारी की वापसी और एक नए युग की शुरुआत का जश्न मनाया, तो हॉल में खुशी की चीखें गूंज उठी। एलिस के जागने से राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। कंटीले जंगल पिघल गए, जिससे एक बार फिर घुमावदार पहाड़ियां और प्राचीन जंगल दिखाई देने लगे जो इतने लंबे समय से महल को घेरे हुए थे। प्रिंस लुइस और राजकुमारी एलिस की शादी एक भव्य समारोह में हुई, जिससे उनके राज्य और उनके दिल एक हो गए। और इस तरह राजकुमारी एलिस की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो प्रेम की शक्ति और परियों की कहानियों के स्थायी जादू के प्रमाण के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है।